क्या हो अगर आपको अपने घर के छत के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप नजर आए और आर्मी वाले आपको उठाकर ले जाएं उन एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में, जहां आर्मी वाले लुइस को घर से उठाते हैं ताकि वो उन एलियन से बात करके उनके यहाँ आने के मकसद को समय रहते जान सके। पर जैसे जैसे लुइस उनके लैंग्वेज को समझती है, उसे अपने अंदर भी बड़े बड़े बदलाव महसूस होने लगते हैं और अंत में कुछ ऐसा होता है जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है और वो अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुश होती है। पर उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी जिसके कारण उसकी बेटी की छोटी सी उम्र में ही मौत हो जाती है। और तभी लुइस की नींद अचानक से खुलती है और उसे पता चलता है कि लुइस तो बस एक सपना देख रही थी और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और इन सब बातों को इग्नोर करके वो अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पहुँचती है और वो एक लैंग्वेज प्रोफेसर है, यानी उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। लुइस अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को पढ़ा ही रही होती है कि तभी उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि धरती पर कोई एलियंस की शिप आई है जो कि दुनिया के कोने कोने में उतरे हैं। पर उन शिप्स में कोई भी हलचल नहीं हो रही और वो स्पेसशिप धरती से टच भी नहीं है और वो सारे स्पेसशिप हवा में ही लटके हुए हैं। और सारी दुनिया के लोग बस ये सोचकर परेशान थे कि ये एलियंस यहाँ पर क्यों आए हैं और इनका मकसद क्या है। अगले दिन लुइस जब अपने यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं आया होता क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया था और अब लुइस कैबिन में अकेले बैठी होती है। पर तभी वहाँ कुछ आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं और लुइस को उन एलियन से की हुई बातचीत को समझाने के लिए कहते हैं। और अब वो ऑफिसर लुइस को एक आवाज सुनाता है जो कि उन एलियंस की थी और लुइस उन एलियंस की आवाजें सुनती है। पर लुइस को भी उन एलियंस की भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि एलियंस तो इस धरती पर इस्तेमाल होने वाली कोई भी भाषा तो नहीं बोलेंगे। और इसलिए लुइस कहती है कि मैं तभी आपकी हेल्प कर पाऊंगी जब मुझे एलियंस के पास ले जाया जाएगा ताकि मैं उनके लैंग्वेज पर स्टडी करके उनकी भाषा को समझ सकूं। और अब वे लोग एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन एलियंस स्पेसशिप तक पहुँचते हैं। उस हेलीकॉप्टर में यान नाम का एक आदमी होता है जो कि लुइस को एलियंस की भाषा समझने में हेल्प करने वाला था। और वे सारे लोग पहुंचकर अपने बचाव के लिए एक प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं और उस स्पेसशिप में इंटर करते हैं। उस स्पेसशिप में इंटर करते ही उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप की ग्रेविटी धरती के ग्रेविटी से बिल्कुल ही उलट थी और स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद स्पेसशिप में उल्टा चला जा सकता था। और थोड़ी देर बाद वे लोग एलियंस के पास पहुँच जाते हैं और अब एलियंस उनके सामने आते हैं जिनके बहुत सारे पैर थे और ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। पर लुइस हिम्मत जुटाकर उन एलियंस से बातें करना शुरू कर देती है और ये समझने की कोशिश करती है कि वो लोग धरती पर क्यों आए हैं और धरती पर आने का उनका मकसद क्या है। और बदले में एलियंस जवाब भी देते हैं। पर एक बार फिर लुइस को उनकी बातें समझ में नहीं आती और फिर वे लोग वापस आ जाते हैं। वापस आते ही उन्हें पता चलता है कि दुनिया में बाकी देश भी उन एलियंस से बातें करने में लगे हुए हैं पर अभी तक किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई है। अगली सुबह लुइस फिर से उस स्पेसशिप में जाती है और इस बार वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड को भी लेके जाती है ताकि वो उनके साथ साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। और अब लुइस वहाँ जाके व्हाइट बोर्ड में ह्यूमंस लिखकर अपनी तरफ इशारा करती है और जवाब में वो एलियंस भी दीवार पर एक सर्कल बना देते हैं। और अब लुइस को कम से कम ये तो पता चल चुका था कि उनकी भाषा सर्कल से बनती है। और फिर वे लोग स्पेसशिप से नीचे आते हैं और उन सर्कल में लिखे शब्दों को समझने की बहुत कोशिश करते हैं पर शायद ये इतना भी आसान नहीं था। लुइस अगले दिन फिर से उस स्पेसशिप में जाती है और इस बार अपना नाम उस व्हाइट बोर्ड में लिखकर अपने सूट को निकाल देती है और बदले में वो एलियन भी दीवार पर अपना नाम लिखता है। और ये देखकर यान भी बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपने सूट को भी उतार देता है और दूसरा एलियन भी अपना नाम उसे बताता है। पर हमेशा की तरह ये नाम भी सर्कुलर पैटर्न में था जो उसके समझ से परे था। और वो लोग एक बार फिर से वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आते ही उनका चेकअप होता है कि कहीं वे लोग किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित तो नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेसशिप के अंदर अपने सूट को निकाल दिया था पर सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं। मतलब वो स्पेसशिप बिल्कुल भी सेफ था और वहाँ इंसानों के लिए फिलहाल कोई भी खतरा नहीं होता। इसके बाद वे लोग बार बार उस स्पेसशिप में जाते हैं और उनके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह एक महीना बीत जाता है और लुइस को उन एलियंस की कुछ कुछ भाषा समझ में आने लगती है। पर लुइस को बार बार उस छोटी सी बच्ची के विजन्स भी आते थे जो कि उस खतरनाक बीमारी से मारी गई थी और ये विजन्स लुइस को बहुत ही परेशान कर रही थी। लुइस धीरे धीरे उनके कुछ कुछ सर्कुलर पैटर्न को समझने में कामयाब हो जाती है और अब वो टाइम आ चुका था कि एलियन से पूछा जाए कि उनकी धरती पर आने की वजह क्या थी। और लुइस स्पेसशिप में जाके उन एलियन से यहाँ आने की वजह पूछती है और बदले में वो एलियंस फिर से एक सर्कुलर पैटर्न बना देते हैं। और नीचे आके जब लुइस इसके जवाब को डिकोड करती है तो उसका मतलब उसे पता चलता है और उसका मतलब था यूज वेपन। लुइस को लगता है कि शायद उसने लैंग्वेज को गलत डिकोड कर लिया और वो थोड़ा समय और चाहती थी। पर तब तक वो ऑफिसर एलियंस के जवाब को देख लेता है और उन एलियन से अपनी ही तरीके से निपटने की ठान लेता है। उधर दुनिया के दूसरे मुल्क भी यूज वेपन को एक धमकी समझकर एलियंस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यूएस के लोग भी उस स्पेस
स्पेसशिप में एक टाइम बॉम्ब लगा देते हैं, पर लुइस टाइम बॉम्ब की परवाह ना करते हुए स्पेसशिप में चली जाती है और उन एलियंस से यूज वेपन के जवाब का मतलब पूछने लगती है, जिसके जवाब में एलियंस बहुत सारे सर्कुलर पैटर्न को दीवार पर बना देते हैं और ये देखकर लुइस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उन सर्कुलर पैटर्न को समझने की कोशिश करने लगती है। पर तब तक टाइम बॉम्ब के फटने का समय भी नजदीक आ चुका था और लुइस अभी भी अंदर ही थी, पर शायद उन एलियंस को उन बॉम्ब के बारे में पता चल चुका था और वो एलियंस अपने पावर का इस्तेमाल करके लुइस और यान को स्पेसशिप से दूर फेंक देते हैं और बॉम्ब फटने वाले एरिया को सील कर देते हैं। और अब क्योंकि आर्मी ने स्पेसशिप में हमला कर दिया था, इसलिए वो स्पेसशिप धरती से थोड़ा ऊपर जाकर रुक जाता है। इधर धरती पर सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमने एलियंस पर अटैक कर दिया है, इसलिए जवाबी कार्रवाई में एलियंस भी हम पर अटैक करेंगे और इसलिए वे लोग अपनी तैयारी करने लगते हैं और सारी मिलिट्री फोर्सेस को बुला लेते हैं। उधर दूसरी तरफ लुइस और यान दोनों मिलकर उन पैटर्न्स को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए वे दोनों को इसे समझने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। पर फिर भी यान उस पैटर्न के कुछ हिस्से को डिकोड कर ही लेता है और उसे पता चलता है कि एलियंस उनसे कह रहे हैं कि अगर वो सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी भाषा को समझ जाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ चाइना को इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और वो अपना फरमान जारी करता है और कहता है कि अगर एलियंस ने अपने स्पेसशिप को चाइना की धरती से नहीं हटाया तो वे लोग उस स्पेसशिप पर हमला कर देंगे। इधर दूसरी तरफ लुइस अपने आर्मी ऑफिसर को हमला ना करने को कहती है, पर वो ऑफिसर उसकी एक भी नहीं सुनता। पर तभी लुइस को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एलियन स्पेसशिप से एक छोटा सा स्पेसशिप बाहर आ रहा है और फिर जब लुइस बाहर आती है तो वो देखती है कि सच में एक छोटा सा स्पेसशिप बड़े वाले स्पेसशिप से बाहर आ रहा है और लुइस कुछ समझ पाती इससे पहले वो छोटे स्पेसशिप का दरवाजा खुल जाता है और लुइस उसके अंदर चली जाती है। और अब अंदर जाने पर लुइस इस बार एलियंस के बिल्कुल सामने थी और वो एलियंस दिखने में बहुत ही बड़े थे। वो एलियंस आगे कहते हैं कि उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसका साथी मारा गया है और अब लुइस फिर से यूज वेपन का मतलब पूछती है, जिसके जवाब में एलियंस कहते हैं कि यूज वेपन का मतलब था कि एलियंस के दिए हुए तोहफे को यूज करना और वो तोहफा उनकी लैंग्वेज थी। और अब लुइस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और लुइस दोबारा से इसके बारे में पूछती है। एलियंस कहते हैं कि फ्यूचर में कई सालों बाद इंसानों और एलियंस में जंग होगी और ये जंग सिर्फ तुम ही रोक सकती हो क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकती हो। और इतना कहकर वो एलियन वापस चला जाता है और इसके फौरन बाद ही लुइस भी उस स्पेसशिप से बाहर सही सलामत आ जाती है। और अब यहाँ हमें एलियंस के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही उन्नत स्पीसीज हैं जो एक ही साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में देख सकते थे और उनके मुताबिक ऐसा उनके लैंग्वेज की वजह से है। और अब क्योंकि लुइस भी उनके लैंग्वेज को समझने लगी थी, इसलिए लुइस को भी थोड़ी थोड़ी फ्यूचर की झलक मिल रही थी। उधर दूसरी तरफ चाइना अपनी पूरी फौज के साथ एलियंस के स्पेसशिप पर हमला करने वाला था, पर तभी लुइस को फिर से एक फ्यूचर की झलक मिलती है जहाँ वो अपने साथ चाइना के जनरल को एक पार्टी में देखती है और वो जनरल कहता है कि तुमने मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल किया और मुझे मेरे मरे हुए वाइफ के आखिरी शब्द कहने के लिए शुक्रिया और उसी शब्द के कारण मैं अपने सोच को बदल पाया। लेकिन लुइस अभी तक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उसने अभी तक उस जनरल को कॉल भी नहीं किया था और लुइस के पास तो उसका पर्सनल नंबर भी नहीं होता। पर तभी वो जनरल अपने फोन को निकालता है और लुइस को अपना नंबर दिखाकर अपनी मरी हुई वाइफ के मैसेज को भी पढ़वाता है। और अब जैसे ही ये फ्यूचर वाला विजन खत्म होता है तो वो फौरन ही चाइना के आर्मी जनरल को फोन करने के लिए एक फोन को ढूंढती है और अब क्योंकि लुइस के पास जनरल का पर्सनल नंबर भी था, इसलिए लुइस उस जनरल को फोन करती है और जनरल को उसके मरी हुई वाइफ की आखिरी कहे हुए शब्द को भी कहती है। और ऐसा कहने के ठीक बाद ही चाइना अपने हमले वाले फैसले को बदल लेता है और इसी के साथ जंग रुक जाती है और चाइना का हमला टल जाता है। और लुइस के ऐसा करते ही वे सारे स्पेसशिप जो धरती पर थे वो अपनी जगह से हिलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आसमान में जाकर गायब हो जाते हैं। और अब धरती पर स्पेसशिप के चले जाने के बाद लुइस को फिर से एक फ्यूचर की झलक मिलती है और इस बार वो अपनी बेटी के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी देखती है जो कि इयान होता है। और अब लुइस इयान से शादी कर लेती है, ये जानते हुए भी कि उसकी एक बेटी होगी और उसकी बहुत ही कम उम्र में मौत हो जाएगी, पर फिर भी वो इयान से शादी कर लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।